हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे भाइयों, आज़ादी मुबारक हो। अब हम पोल्ट्री फार्मर्स को भी, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उन्हें भी कुछ आज़ादी चाहिए। उस पे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करे बिना देखें। वीडियो में थोड़ी सी बात है, बड़ी अच्छी बात है। उससे पहले अपन थोड़ी सी इस फ्लॉक की बात कर लेते हैं। ये 1600 ग्राम के आसपास बॉडी वेट इसका आ चुका है, मतलब 1.5 किलो प्लस ही है, 1600 ही मान लीजिए इसे। और इसकी लिफ्टिंग 5-6 दिन में शुरू हो जाएगी। अभी 92 रुपीज़, 92 रुपीज़ रेट खुला है और 89-90 के करीब लिफ्टिंग हो रही है। और वो वाला शेड मेरा पूरा रेडी पड़ा है, धुल गया, मंज गया, बर्तन भांडे सब रेडी हैं, चूना मूना पिट गया। अभी उसमें बच्चा नहीं डाल रहा, अभी पूरा फोकस इस पे है। अच्छे खासे रेट चल रहा है, ठीक ठाक हैं, हमें बच्चा निकालते चलना चाहिए। मैं 2100-2200 ग्राम से मैं इसकी लिफ्टिंग शुरू कर दूँगा। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि हम फार्मर्स को, पोल्ट्री फार्मर्स को हमें कैसे आज़ादी चाहिए। तो मेरे भाई, पोल्ट्री फार्मर्स को जो आज़ादी चाहिए वो हैचरीज से चाहिए, वो ट्रेडर्स से चाहिए, कि हम फार्मर्स अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हम 1 से 40 दिन मुर्गा पालें, सिर्फ ग़ुलामी करके पालें, कि जो हैचरी का दिल चाहे उतने में ही हम बच्चा लें, जो ट्रेडर का दिल चाहे उतने में ही हम दें। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा, बड़ा काम का साबित होगा। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। मैं हर वीडियो में आपसे कंपनीज़ की बात करता हूं, तो कंपनीज़ को अभी हम कोने में रखें। हम सिर्फ अपनी बात करें कि देखिए, अगर हम फिर से महंगे बच्चा लेना शुरू कर देंगे ना, और फिर से बड़ा मुर्गा करना शुरू कर देंगे, तो बिलीव करिए पोल्ट्री वापस वहीं 60, 65, 55 पे वापस आ जाएगी, जैसी पोल्ट्री चल रही थी। पिछले 4 से 5 महीने से पोल्ट्री की आप हालत देख रहे हैं। अब सीज़न आ रहा है, तो ये जो सीज़न है ना, इसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। इसमें हम अपना अगला पिछला बराबर कर सकते हैं। तो अगर हमें इस सीज़न में अपना अगला पिछला बराबर करना है, तो हमें 2-4 काम करना पड़ेंगे। और वो 2-4 काम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ख़ुद भी करूँगा और जो मेरे भाई हैं, जो नए देख रहे हैं और जो पुराने हैं मेरे, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो हम 1.2 के हिसाब से बच्चा पालना शुरू कर दें, मतलब हम 10,000 की जगह 8,000 बच्चा पालें। अगर हर फार्मर 1500, 1000, 500, 2000 बच्चा कम पालेगा ना, तो प्रोडक्शन कभी भी हाई नहीं जाएगा। और प्रोडक्शन हाई जाता है सर्दी को देखते हुए। कुछ फार्मर्स ऐसा करते हैं कि 10,000 की कैपेसिटी है, तो 10,000 की कैपेसिटी में 12,000, 13,000 बच्चा डाल लेते हैं कि सर्दी में पल जाता है, थोड़ा बहुत तंदूर पे बेच देंगे। तो आप अपना FCR ख़राब करते हैं, आप मुर्गे का फीड इंटेक बिगाड़ते हैं, आप बहुत कुछ ख़राब करते हैं, तो वो नुकसान का सबब है। तो हमें पहले तो सबसे पहली कसरत ये करनी है कि हमें 10,000 में 8,000 बच्चा पालना है। दूसरी बात, हमें ये करना है कि हमें कभी भी महंगे बच्चे नहीं लेना, और लोकल हैचरीज से तो बिल्कुल नहीं लेना। अच्छी हैचरीज से बच्चा लेना है, ज़्यादा महंगा नहीं लेना, जो कायदे का चल रहा है। जैसे अभी 25 रुपये का रेट है, ठीक ठाक रेट है, तो हमें 25-30 के आसपास अभी बच्चा लेना है। और फिर जब हमारा मुर्गा 21-2200 ग्राम पे आ जाए, तो हमें उसकी लिफ्टिंग 2 से 3 दिन में कर देना है। मतलब हमें 2300-2400 ग्राम में अपने शेड खाली कर देना है। तो ना तो हमारा FCR बिगड़ेगा मेरे भाइयों, ना हम पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ना हमारा ज़्यादा कोई क्रेडिट दाने का बढ़ेगा। दूसरी बात, दाने वालों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर से इस सीज़न के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हर वीडियो के अंदर जो एक कमेंट्स होता है, वो सबसे बड़ा कमेंट्स मेरा ये होता है वीडियो में लोगों का, कि आप अपना फीड खुद बनाते हो। तो मैं सबको जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ कि हाँ भाइयों, मैं अपना फीड खुद बनाता हूँ और 5% वेट्रिक्स से बनाता हूँ। कुछ लोगों को मैंने फार्मूले भी बताए, कुछ को मैंने एड्रेस भी दिए हैं। तो जो मेरे भाई रेडीमेड फीड खिलाते हैं, जैसे अभी पिछली वीडियो में मेरे पास एक भाई का कमेंट्स आया था, उन्होंने कहा उन्हें स्टार्टर 46 रुपये केजी पड़ता है, 46 रुपये केजी। मुझे स्टार्टर 36 रुपये केजी पड़ रहा है, 10 रुपये किलो का फ़र्क देखिए आप। तो अपन फीड वालों की बात ना करें, अभी मिर्चें लग जाएंगी पिछवाड़े में कुछ लोगों के। तो मैं तो सिर्फ अपने फार्मर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये सीज़न के 3 फ्लॉक हमें जो निकालना है, इसमें अगर आप 10 टन, आप कापी पेन उठाएं, आप कैलकुलेटर उठाएं, और आप अभी के अभी एक हिसाब लगा के देख लें। अगर मैं गलत हूं तो गलत साबित करिएगा, और सही हूं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा। अगर आप एक फ्लॉप में 10 टन दाना खिलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाली बात कर रहा हूँ मैं, 10 टन दाना होता है 10,000 किलो। अब उस 10,000 किलो पे अगर आपको सिर्फ 5 रुपये बच रहा है, एक फ़िगर बना लेते हैं अपन बीच का निकाल के, 5 रुपये पर केजी अपन को बच रहा है। तो 5 रुपये पर केजी बचना मतलब 10,000 पे हमें 50,000 रुपये बच रहा है। और हमने 3 फ्लॉक में अगर ये वाला पूरा का पूरा दाना खिलाया, तो 3 फ्लॉक में हमारा 30 टन दाना लगता है। 30 टन दाना जो हुआ वो हुआ 30,000 किलो। तो 30,000 किलो को अगर अपन 5 रुपये से
मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास पूरा 1.5 लाख रुपया बच रहा है, जो सिर्फ 3 फिलाकों में ही हम फीड वाले को दे देते हैं। तो हम पागल दीवाने नहीं है कि हम फीड वाले को पैसा दें, हमें अपनी कवरिंग देखना है। ना हैचरीज़ नुकसान में है, कोई भी ऐसे नुकसान में नहीं है। अभी सीज़न आएगा, हैचरीज़ 50 रुपये का बच्चा करके एक झटके में खड़ी हो जाएगी। हम लोग नहीं, हम जब 50 रुपये का बच्चा लेंगे और उसे 120 रुपये बेचेंगे भी तो हम इतना नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए पहला फोकस ये रखिए कि अपने फीड पे रखिए मेरे भाइयों फोकस। और 5 रुपये तो मैंने आपको 5% से बताएं। अगर आप 5% जो होता है वेज होता है और 10% जो होता है वो नॉन वेज होता है। अगर आप 10% से दाना बनाएंगे तो आपको 7-8 रुपये बचेंगे। लेकिन 10% में एक दिक्कत ये होती है कि अगर कोई आसमानी सुलेमानी आई, अगर कोई डिज़ीज़ आ जाती है हमारे मुर्गे के अंदर, तो 10% पे मेडिसिन जल्दी काम नहीं करती, हमें मॉडलिटी से जूझना पड़ता है। हमें फिर हमारा FCR भी ख़राब होता है, हमारी ग्रोथ भी रुकती है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ते हैं। और 5% जो होता है उसमें इतनी दवाएं होती हैं, इतना सब कुछ होता है कि अगर कुछ आ भी जाता है तो हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करना पड़ती। तो जो भाई अभी तक रेडीमेड फीड खिला रहे हैं, किसी भी वजह से खिला रहे हैं, क्रेडिट पे लेके खिला रहे हैं, कुछ भी, देखिए मैं फिर से रिपीट करूँगा इस बात को कि अगर हम क्रेडिट पे 5 लाख का दाना लेते हैं किसी फीड वाले से, तो हमें नुकसान 1 लाख का हो या 50,000 का हो, हमें तो उसके 5 लाख रुपए देने ही देना है। कुछ भी करके हमें देना है। वो फीड में आपका पैसा कम नहीं करेगा। वो भी आगे बल्क में मंगाते हैं, उनका भी चलता है। तो अपन किसी की टांग मांग ना खींचें, अपन अपनी बात करें कि अपन पहला फोकस ये रखें, छोटे पैमाने पे बनाएं, अपना खुद का दाना बनाएं, फावड़ों से मिलाएं, एक मिक्सर ग्राइंडर ले लें बस। मतलब जो मिक्सर ग्राइंडर ही होता है, मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ग्राइंडर होता है, उसे मिक्सर की पत्तियाँ लगवा के बनवा लें। आधा काम वो कर देता है, आधे फावड़े कर देते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई इस सीज़न के अंदर आप अपना दाना बनाइए और 5 रुपये बचाइए। अब दूसरी बात यह है कि देखिए ट्रेडर्स का ये होता है कि कुछ लोग ये करते हैं, ट्रेडर्स, बहुत से ट्रेडर्सों ने ये सीख रखा है कि कंपनी से कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं और रेटकों को डाउन करवाते हैं। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो भले ही अंडर कटिंग 2 रुपये 3 रुपये चल रही है, लेकिन एक फार्मर ने ही उठा के माल दे दिया उन्हें 10 रुपये कम में किसी भी वजह से, तो मार्केट को वो 10 रुपये कम में ले आते हैं। तो थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा, ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी कि हम इनसे कैसे लड़ पाएँ। और ये है कि अगर हम बैठे हैं, अब कुछ भाई बैठे होंगे इस वक्त सिर्फ होली के उसमें कि भाई होली का बेच, होली का बेच, होली का बेच। भाई होली पे अगर सबने मिलके मुर्गा डाल दिया, सबने मिलके होली पे मुर्गा डाल दिया, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर जब मार्केट के अंदर जब चीज़ ज़्यादा आ जाती है, अभी भी आप यकीन करना, अभी भी लोग 2.5-3 किलो के मुर्गे करना नहीं छोड़ रहा है, अभी तो मौसम है। लेकिन बेवकूफ़ी इतनी बड़ी कर रहे हैं कि सोचो तो कि 3 किलो का मुर्गा अभी इस रेट में नहीं बेच रहा है। मेरे भोपाल के अंदर 3 किलो 3200 ग्राम का भोपाल के पास मुर्गा है। सिर्फ उन्होंने 2,500-3,000 मुर्गे रोक रखे हैं कि मंडी चढ़ेगी। भाई मंडी चढ़ेगी, आपका 200 ग्राम 250 ग्राम फीड इंटेक कर रहा है। अब वो वज़न थोड़ी ले रहा आपका इतना मुर्गा, उसमें आपकी 2, 4, 5, 10 मॉडलिटी जो हो रही हैं, तो आपका 3 किलो के हिसाब से मुर्गा जा रहा है। तो बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, इसीलिए हम लोग पिट रहे हैं और इसीलिए हमें सब मिल के जूते मारते हैं। तो भाई जूते खाने से अच्छा काम ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कम लालच रखें। हम लालच मालच रखें ही नहीं, मेहनतें हम लोगों की होती हैं बिल्कुल। तो हमें तो बस घर चलाने के लिए अगर पैसा मिल रहा है, सही साठ हमारी कहानी चल रही है, तो हम निकलते चलें, माल बेचते चलें, बेचते चलें, बेचते चलें। अच्छे मौके हैं, अभी मंडियाँ हिंदुस्तान की पूरी हाई हैं, हर जगह का आप देख लीजिए, ऑल इंडिया मंडियाँ हाई हैं। इस वक्त माल रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों। तो पोल्ट्री में क्रांति लाना पड़ेगी। वो क्रांति ऐसे ही आएगी मेरे भाइयों कि सबको एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा, प्रोडक्शन को हमेशा थोड़ा कम रखना पड़ेगा कि शॉर्टेज बने रहें। और भर भर के अगर मुर्गा डालते रहेंगे, महंगा मुर्गा डालते रहेंगे, मुर्गे को बड़ा करते रहेंगे, तो प्रोडक्शन इतना हो जाएगा कि हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। बस चलती रहेगी कहानी। आपको मालूम है एक बार नुकसान होता है, उसे कवर करने में 2 फ्लॉक निकल जाते हैं, तो फिर किस काम की पोल्ट्री फार्मिंग। तो मेरे भाइयों मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को एक होके काम करना है, हम लोगों को बहुत दिमाग से चलना है। अभी बच्चा डालने का बहुत अच्छा मौका है, मैंने आपको उधर दिखाया। मैं इस वजह से नहीं डाल रहा कि कोई रीज़न है, मेरे सोचना दूसरा है। मैं ये हफ्ते भर के अंदर ये साफ़ कर दूंगा, मैं वो मेरा बिल्कुल रेडी है। और मैं वहाँ पे हफ्ते भर के अंदर बच्चा उतार लूँगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसा भी होगा। और मुझे वहाँ पे जो बच्चा उतारना है, मुझे इकट्ठा उतारना है। अब मैं चेनमैन नहीं बना रहा, अब मैं 7-7.5 हज़ार बच्चा पूरा इकट्ठा ही 7,000 बच्चा लूँगा मैं। तो इसलिए मैं रुकाऊँगा हूँ, बाकी मेरा इधर का चल रहा है। मैंने अभी आपको बताया 2 दिन में मैंने 87-88 में उसकी लिफ्टिंग कर दी। मैं समझदार था,
मैंने 2200-2300 ग्राम पे 2400 ग्राम तक पे मैंने मुर्गा बेच दिया। मैं समझदार था, मैं बड़े नुकसान से बचा। उसके बाद 70 रुपये और 75 रुपये पे मंडी अटकी रही। मंडी तो अभी 2-4 दिन में 5 दिन में बढ़ना शुरू हुई है। तो अभी जिन लोगों के पास माल रेडी है वो निकालते चलें, नई की तैयारी करते चलें। हमें 4 पैसा मिल ही रहा है, हम ये ना देखें, क्योंकि हम जितना रुकते हैं ना हम उतना नुकसान में जाते हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पोल्ट्री के लिए, सिर्फ पोल्ट्री के लिए और ख़ास तौर से प्राइवेट फार्मिंग के लिए मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, हर तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करिएगा। और फिर से कहूँगा मेरे भाइयों, अपना फीड बनाइए, अपना पैसा बचाइए। फालतू किसी को अननेसेसरी पैसा देना समझदारी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हमारी दुश्मनी नहीं है फीड मिल से, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हम छोटे फार्मर हैं, हम इतना सर्वाइव नहीं कर सकते कि हम 5-5, 8-8 रुपये पर केजी ऊपर देंगे तो हम क्या कमाएंगे। एक बार खुद हिसाब लगा लीजिए, आप हिसाब लगाइए। 44 रुपये प्राइवेट वाले फीड वाले से जो ले रहा है, जो क्रम दाना ले रहा है, उसे 44 रुपये पड़ रहा है, और मुझे 35 से 36 रुपये पड़ रहा है। अब आप हिसाब लगा लिए खुद ही। चलिए, मैं तो 100 ग्राम दाना ज़्यादा खिला रहा हूँ, 50 ग्राम दाना ज़्यादा खिला रहा हूँ, और अपने फीड में हर तरह के फ़ायदे हैं मेरे भाई। एक तो बरकत बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों, अच्छी वीडियो बनाऊंगा अगली बार भी। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं वीडियो लाता ही रहता हूँ। और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों। गुड नाइट।